हेलो दोस्तों। तो दोस्तों ये है आज के जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और अवेयरनेस के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। पार्ट 1 वीडियो में हम वही क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आप जरूर लाइक और शेयर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आया था व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पल्सेस डे 2023, यानी आपको बताना था कि साल 2023 में जो वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया गया उसका क्या थीम है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन थे आपके पास। इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, पल्सेस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ये साल 2023 के लिए इसका थीम था। दोस्तों यहाँ पर आप ये भी याद रखें कि वर्ल्ड पल्सेस डे फरवरी 10 को मनाया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले मुझे आप ये बताएंगे कि किस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस डिक्लेयर किया गया। उसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था विच डे इज सेलिब्रेटेड एज शहीद दिवस टू कमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सुखदेव थापर, भगत सिंह एंड शिवराम राजगुरु। आपको बताना था कि शहीद दिवस ये किस दिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन है मार्च 1, मार्च 10, मार्च 13 या फिर मार्च 23। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट डी, शहीद दिवस मनाया जाता है मार्च 23 को। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट आपको यह भी याद रखना होगा कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि जो महात्मा गांधी थे उनकी याद में शहीद दिवस या फिर मार्टियर्स डे कब मनाया जाता है, तब इसका आंसर था 30 जनवरी, क्योंकि महात्मा गांधी की याद में शहीद दिवस जो है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन इज द नेशनल सपोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। आपको बताना था कि इंडिया में नेशनल सपोर्ट्स डे ये कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन थे आपके पास, अगस्त 21, 23, 28 या फिर 29 अगस्त। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट डी, इंडिया में अगस्त 29 को नेशनल सपोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन में कभी पूछा जाए कि साल 2023 के लिए नेशनल सपोर्ट्स डे का थीम क्या है, तो इसका थीम है सपोर्ट्स आर एन एनेबलर्स टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023। आपको बताना था कि साल 2023 के लिए विजिलेंस अवेयरनेस वीक का थीम क्या था या क्या है। 4 ऑप्शन थे आपके पास, से नो टू करप्शन, कमिटमेंट टू नेशन इंटीग्रिटी एंड एथिक्स, स्टे विजिलेंट, स्टे ऑनेस्ट, इंफॉर्मेशन इज पावर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था साल 2023 के लिए विजिलेंस अवेयरनेस वीक का थीम था से नो टू करप्शन, कमिटमेंट टू नेशन। दोस्तों ये भी याद रखें कि साल 2023 के लिए विजिलेंस अवेयरनेस वीक ये मनाया गया अक्टूबर 30 से लेकर नवंबर 5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व इन इंडिया। आपको बताना था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डे किस डेट पे मनाया जाता है। 4 ऑप्शन थे आपके पास, नवंबर 26, जनवरी 26, अगस्त 15 या फिर जुलाई 15। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए, नवंबर 26 को इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। दोस्तों इसको संविधान दिवस भी कहा जाता है और इस दिन जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है। और जो BR अम्बेडकर है जो कि फादर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनकी जो बढ़ाई है या फिर उनकी तारीफ या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया है तो उसके बारे में लोगों को बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पंडित भीमसेन जोशी इज रिलेटेड टू विच फॉर्म ऑफ आर्ट। आपको बताना था कि पंडित भीमसेन जोशी जो है ये किस आर्ट से ताल्लुक रखते थे। 4 ऑप्शन थे आपके पास, फ्लूट प्लेयर, स्टार मेस्टेरियो, ओडिसी डांसर या फिर हिंदुस्तानी वोकलिस्ट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट डी, वो एक फेमस वोकलिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट मुद्रा राक्षसा। आपको बताना था कि मुद्रा राक्षसा जो है ये किसने लिखी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे, विशाखा दत्त या फिर कालिदास। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षसा एक
हिस्टोरिकल प्ले था और इन्होंने इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था वायर इज नंदा देवी नेशनल सेंचुरी लोकेटेड। आपको बताना था कि नंदा देवी नेशनल सेंचुरी ये कहाँ पर है। चार ऑप्शन है आपके पास, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए, उत्तराखंड के चमोली ग्रेवाल में है नंदा देवी नेशनल सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ लोधी डायनास्टी। आपको बताना था कि लोधी डायनास्टी का फाउंडर कौन है। चार ऑप्शन थे, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलुल लोधी या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, बहलुल लोधी। इसको बहलुल खान लोधी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा हरि सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन। आपको बताना था कि महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किस डेट पे साइन किया था। चार ऑप्शन थे, अक्टूबर 26, 1947, अक्टूबर 30, अक्टूबर 18 या फिर अगस्त 15, 1947। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए, अक्टूबर 26, 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान था, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन अभी तक उतने ज़्यादा टफ नहीं थे और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। द मीनिंग ऑफ राज तरंगनी इज। आपको बताना था कि राज तरंगनी का क्या मतलब है, मीनिंग क्या है राज तरंगनी का। ऑप्शन है आपके पास, किंग्स ऑफ कश्मीर, वॉर्स इन कश्मीर, रिवर ऑफ किंग्स या फिर रिवर्स ऑफ कश्मीर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, रिवर ऑफ किंग्स। दोस्तों यहाँ पर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, आप मुझे बताइए कि राज तरंगनी को किसने लिखा था और असल में किस लैंग्वेज में लिखा था। इसका आंसर हम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर हरि सिंह असेंडेड द थ्रोन एज महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना था कि जो महाराजा हरि सिंह है ये जम्मू कश्मीर के महाराजा किस साल में बने। चार ऑप्शन आपके पास, 1925, 1930, 1935 या फिर 1945। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, 1925। और जो महाराजा हरि सिंह थे उस टाइम उनकी एज 30 ईयर्स की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। आपको बताना था कि नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर ये किसको कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके पास, लाल देद, निगहत साहिबा, रूपा बावनी या फिर हब्बा खातून। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट डी, हब्बा खातून को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। दोस्तों हब्बा खातून पांपोर में पैदा हुई थी और ये यूसुफ शाह चक की मलिका थी और ये एक बहुत ही मशहूर पोइटस भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज फादर ऑफ डोगरी। आपको बताना था कि फादर ऑफ डोगरी किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास, दीनू भाई पंत, रामनाथ शास्त्री, दीन बंधु शर्मा या फिर पद्मा सचदेवा। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट बी, रामनाथ शास्त्री। दोस्तों रामनाथ शास्त्री ये जम्मू के रहने वाले थे और इन्होंने काफ़ी काम किया है डोगरी में और इनको साल 2021 में साहित्य अकेडमी अवार्ड या फेलोशिप से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ऑल्सो नोन एज हाइडस्पस। आपको बताना है कि इनमें से किस रिवर को हाइडस्पस रिवर भी कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके पास, झेलम, रावी, इंडस या फिर चेनाब। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, रिवर झेलम को हाइडस्पस भी कहा जाता है और इसको कश्मीरी में वेथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भजन सोपोरी इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्ट्रूमेंट। आपको बताना था कि जो भजन सोपोरी हैं वो इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट के साथ ताल्लुक रखते थे। चार ऑप्शन थे आपके पास, संतूर, सुराही, फ्लूट या फिर तबला। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए, भजन सोपोरी संतूर से ताल्लुक रखते थे। दोस्तों याद रखें कि भजन सोपोरी को कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया था, जिनमें साल 2011 में इनको जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया और इसके अलावा इनको साल 2004 में पद्मा श्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके अलावा साल 1992 में इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्तंड टेम्पल ऑफ कश्मीर इज डेडिकेटेड टू विच गॉड। आपको बताना था कि जो मार्तंड टेम्पल जो कि कश्मीर में है ये किस गॉड को डेडिकेट किया गया है। चार ऑप्शन है आपके पास, बर्ड गॉड, विंड गॉड, डेथ गॉड या फिर सन गॉड। तो इसका सही आंसर था पार्ट डी, सन गॉड, क्योंकि इसको मार्तंड सन टेम्पल भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी आसान था कि जो मार्तंड सन टेम्पल है ये कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैट्री डांस इज ए। आपको बताना था कि जो लैट्री डांस है ये किस तरह का डांस है, बर्थ डांस, वेडिंग डांस, लेबर डांस या फिर फेस्टिवल डांस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो था पार्ट सी, लैट्री डांस एक लेबर डांस है और इसको ग्रास कटिंग के मौके पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनानी नाशी टनल इज नोन एज। आपको बताना था कि चिनानी नाशी टनल का नाम क्या है। पहले इसको चिनानी नाशी टनल कहा जाता था लेकिन उसके बाद इसका नाम जो है वो चेंज किया गया। उसके बाद क्या नाम रखा गया, न्यू कटरा टनल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, पंथाल टनल या फिर पीर पंजाल टनल। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय। आपको बताना था कि जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इनको कौन सी चैनल आपस में सेपरेट करती है यानी अलग अलग करती है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, मिनिकॉय चैनल या फिर पार्क स्ट्रेट। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट ए, 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग वैली। आपको बताना था कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो इनमें से किस वैली के ज़्यादा करीब है। चार ऑप्शन है आपके पास, नुब्रा वैली, दून वैली, साइलेंट वैली या फिर नीलम वैली। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए, नुब्रा वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजुंगा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना था कि इनमें से किस स्टेट में कंचनजुंगा माउंटेन जो है वो लोकेटेड है। चार ऑप्शन आपके पास, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज। आपको बताना था कि सह्याद्री रेंज जो है जो कि इंडिया में है, आपको बताना था कि उसको और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस हैं लेसर हिमालयाज, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स या फिर शिवालिक्स। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज इन विच स्टेट। आपको बताना था कि इंडिया का जो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक या सॉल्टी वाटर लेक यानी नमकीला पानी वाला लेक सबसे बड़ा इंडिया का किस स्टेट में है। ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, केरला या फिर उड़ीसा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी, उड़ीसा। और उड़ीसा में इंडिया का सबसे बड़ा नमकीला पानी वाला लेक है और जिसका नाम आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। मैं हिंट देता हूँ, सी से इसका नाम स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा वो बर्ड है जो कि फ्लाई नहीं कर सकता। ऑप्शन है आपके पास, किवी, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी ये तीनों जो बर्ड्स हैं यानी किवी, ऑस्ट्रिच और पेंगुइन ये उड़ नहीं सकते। यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि किवी किस कंट्री का नेशनल बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज रिकेट्स डिजीज। आपको बताना था कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से रिकेट्स डिजीज होती है। चार ऑप्शन है, विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट डी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपको बताना था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये किसने दी है। चार ऑप्शन थे आपके पास, एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, आर्चिमेडिस या फिर गैलीलियो गैलीली। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए, एल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्यूल इन द सन। आपको बताना था कि जो सन में फ्यूल है तो वो क्या है वहां पे। चार ऑप्शन है आपके पास, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर पोटेशियम।
तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो था पार्ट सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन था इनर्ट गैसेस आर, आपको बताना था कि इनर्ट गैसेस क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर था पार्ट सी केमिकली अनरिएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इंडियन स्टेट इज नोन एज गॉड्स ओन कंट्री, आपको बताना था कि इंडिया की किस स्टेट को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। 4 ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड या फिर केरला। इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट डी केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन काजेस, आपको बताना था कि आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होती है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट बी अनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनरिच्ड विथ विटामिन सी, आपको बताना था कि इनमें से विटामिन सी सबसे ज्यादा किन में होता है, चीज, मिल्क, मीट या फिर सिट्रस फ्रूट्स। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट डी, यानी जो सिट्रस फ्रूट जो बहुत ज़्यादा खट्टे चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनमें ज़्यादा विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्तन टेम्पल एट अनंतनाग वाज बिल्ट बाय, आपको बताना था कि मार्तन सन टेम्पल जो कि अनंतनाग में है वो किसने बनवाया था। 4 ऑप्शन आपके पास, अवंती वर्मन, ललितादित्य, अशोका या फिर जयशिमा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी ललितादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज नोन एज फादर ऑफ कश्मीरी गजल, आपको बताना था कि फादर ऑफ कश्मीरी गजल किसको कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास, महजूर, अब्दुल अहद आज़ाद, महमूद गामी या फिर रसुल मीर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट डी रसुल मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच मंथ सैफरॉन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, आपको बताना था कि सैफरॉन फेस्टिवल ये किस मंथ में मनाया जाता है। ऑप्शंस है अप्रैल, नवंबर, जनवरी या फिर सितंबर। तो दोस्तों याद रखें इसका आंसर था पार्ट बी नवंबर, हालांकि ये अक्टूबर और नवंबर के दरमियान में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे पार्ट 1 वीडियो के कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद हम आपके लिए पार्ट 2 भी वीडियो लाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।